हेलो बच्चों, वेलकम टू शाहिद एकेडमी। आज की इस क्लास में मेरे प्यारे बच्चों कक्षा 12 की इंग्लिश के लिटरेचर के प्रॉस के पहला चैप्टर द लास्ट लेसन के हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को करने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो पिछले 5 वर्षों में पूछे गए या फिर 2026 की बोर्ड परीक्षा में पूरी आने की 100% संभावना है। मात्र आप इतने लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन तैयार कर लेंगे। जी यहाँ पर जो हम आप ही डिस्कस करने वाले हैं, ये पहला लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, उसके बाद इसका दूसरा लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है। मात्र आपको इसमें 2 ही लॉन्ग टाइप क्वेश्चन को तैयार करना है और अपने जो अगर आपके पहले चैप्टर से ये क्वेश्चन आएगा तो आप इसी में से करके आ जाएंगे तो आपके पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो इसी कड़ी में क्या है, इससे पहले हम लोग इसी चैप्टर के द लास्ट लेसन के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को हम कर चुके थे। अगर वो आपने वीडियो नहीं देखी है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक लगा है, वहां से आप जाके देख सकते हैं और इसकी प्लेलिस्ट भी बना दी गई है, वहां से भी आप जाके इसको देख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले शॉर्ट टाइप क्वेश्चन को देख ले जाके, उसके बाद आज की इस क्लास में हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। ये क्वेश्चन मैं ये कह सकता हूं आपसे 100% इसमें से जरूर आएगा और जो आपका इंग्लिश को लेकर सपना है 95+ नंबर लाने का, वो आप 2026 में पूरा का पूरा कर पाओगे। बस आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा अंत तक देखना है और साथ में साथ देखना है, तभी आप अपने प्लान को पूरा कर पाओगे। तो देखो बेटा, ये हम क्वेश्चन को चालू करते हैं। लॉन्ग आंसर टाइप इसकी पीडीएफ की बच्चे बातें करते हैं, तो पीडीएफ कहां से मिलेगा? इसकी पीडीएफ के लिए हमारा ऐप शाहिद एकेडमी को डाउनलोड करना है। लिंक यहीं पे डिस्क्रिप्शन पे लगा होगा या फिर आप प्ले स्टोर पर जाके वहां से भी डाउनलोड करके आप वहां पर रजिस्टर कर ले और वो पीडीएफ आपको बिल्कुल वहां पर फ्री मिल जाएंगे। ठीक है, तो देखो ये लैंग्वेज जो अपने बेटा यहाँ पर यूज की गई बहुत आसान और सरल लैंग्वेज यूज करी गई यहाँ पर, जिससे कि आपको पढ़कर समझकर आसानी से याद हो जाएगी। ठीक है, पहला क्वेश्चन यहाँ पर कौन सा है? पहला क्वेश्चन ये है, देखो, हाउ डिड द अनाउंस ऑफ द लास्ट लेसन अफेक्ट फ्रेंच? यानी कि अंतिम पार्ट का क्या कहा गया है, अंतिम पार्ट की घोषणा से फ्रेंच पर क्या प्रभाव पड़ा? ये 2022 में पूछा गया था और 2024 में पूछा गया, यहाँ पर लिखा नहीं है, और 2025 में ये पूछा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसमें देखो ये समरी लिखी बहुत सरल भाषा में। इसका आंसर क्या होगा? द अनाउंसमेंट वाज मेड बाय द फ्रेंच टीचर, यानी कि फ्रेंच टीचर के फ्रांसीसी अध्यापक के द्वारा अनाउंस किया गया था। एम हिमेल फ्रांसीसी अध्यापक के द्वारा ये घोषणा की गई थी, बिकॉज क्योंकि एन ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन, क्योंकि एक ऑर्डर आया था बर्लिन से टू स्टॉप टीचिंग फ्रेंच, यानी कि फ्रांसीसी भाषा को पढ़ाना रोक दिया जाए, एंड टू स्टार्ट जर्मन, और जर्मन को पढ़ाया जाए। ठीक है, बहुत सरल लैंग्वेज है, इसको आप आसानी से पढ़ के समझ के और याद कर सकते हैं। दैट वाज देयर लास्ट फ्रेंच लेसन, ये उसका अंतिम पाठ था, विच सीम टू बी थंडरक्लैप टू लिटिल फ्रेंच, यानी कि ये लेसन छोटे फ्रेंच के लिए थंडरक्लैप मतलब बिजली कड़कड़ाहट के समान लग रहा था। तो छोटे फ्रेंच के लिए यह लेसन बिजली की कड़कड़ाहट के समान प्रतीत होता है। He would no longer be able to learn and speak French. उसने तो क्या कहता है वो कहता है छोटे फ्रेंच के लिए ब्रजपाल जैसा था और वह अब तक अपनी मातृभाषा फ्रांसीसी भाषा को नहीं सीख पाया, फ्रांसीसी भाषा को अभी तक नहीं सीख पाया है। हिज मदर टंग, अपनी मातृभाषा को। आफ्टर हेयरिंग दिस अनाउंसमेंट, इस घोषणा के सुनने के बाद फ्रांच ने महसूस किया सैड, दुखी। फ्रांच ने बहुत ही बुरा महसूस किया, एंड ही रिग्रेटेड नॉट लर्निंग हिज लेसन, और वह अपने पाठ को हमेशा मना कर दिया करता था प्रॉपर्ली, ठीक ठाक से, एंड बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ द अपॉर्चुनिटी टू लर्न हिज और मदर टंग। तो यहाँ पर क्या कहा गया है? सुनने के बाद फ्रांच को बहुत दुख हुआ, उसे अपने पाठों को ठीक से ना सीख पाने और मातृभाषा को सीखने के अवसर को वंचित होने से पछतावा उसको हुआ। क्या हुआ? पछतावा हुआ, अपॉर्चुनिटी बनी, अवसर से पछतावा हुआ। एज ही यूज्ड टू गो सीकिंग बर्ड, तो वो क्या करता था? वो क्यों हुआ? क्योंकि वह ही यूज्ड टू सीकिंग बर्ड, क्योंकि वह पक्षियों के अंडे खोजने, एंड और स्लाइडिंग हिज बुक्स, स्लाइडिंग और क्या करता था? और पक्षियों के अंडे खोजने और स्लाइडिंग करने जाता था। हिज बुक सडनली बिकम हिज ओल्ड फ्रेंड, अब अचानक ही
उसको अब उसकी किताबें अचानक उसकी पुरानी दोस्त बन गई, बिकॉज क्योंकि दैट वाज हिज लास्ट लेसन इन द फ्रेंच लैंग्वेज, क्योंकि वह फ्रांसीसी भाषा का आखिरी अध्याय था, क्योंकि वह आखिरी फ्रांसीसी भाषा का आखिरी अध्याय था। आई थिंक ये आपको पूरा लैंग्वेज इसको अच्छी समझ में आई होगी, इसको नोट भी करते थे साथ साथ। दूसरा क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ अ करेक्टर स्केच ऑफ एम हिमेल इन द लास्ट लेसन। तो क्या कहा गया है, द लास्ट लेसन में एम हिमेल का चित्र चित्रण कीजिए। चित्र चित्रण से भी याद सकता है आपसे, अगर आप ये नहीं याद कर पाए तो चित्र चित्रण आप याद कर लीजिए, ठीक है। आपका कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो यही आप इसका आंसर लिख देना। और करके ऐसे पूछ सकता है, व्हाट इज द थीम ऑफ द स्टोरी द लास्ट लेसन डिस्कस। कहानी द लास्ट लेसन की विषय वस्तु क्या है, विवेचना कीजिए, इसका वर्णन कीजिए। या और करके ऐसे पूछेगा, राइट अ नोट ऑफ द देम ऑफ द स्टोरी, इसका पूरा एक नोट बनाइए, समरी बनाइए द लास्ट लेसन की, ठीक है। इस तरीके से पूछ सकता है आपसे। तो क्या करना है आपको, या अब इसको ऐसे लिखना है आपको हेडिंग वाइज, मैंने यहाँ पर सरल भाषा में लिखा है बहुत। सबसे पहले आपको डालना है इंट्रोडक्शन, ठीक है। इंट्रोडक्शन आप डालेंगे, इसका पहली हेडिंग है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन मतलब परिचय। जब आपको एम हिमेल का ये आप पूरा क्वेश्चन तैयार कर लीजिए, ये आप तैयार कर लेंगे तो कोई भी क्वेश्चन आएगा आप इसी को लिख के आ जाएंगे तो आपको नंबर वहां पर दिया जाएगा। एम हिमेल वाज अ फ्रेंच टीचर। एम हिमेल जो था वो एक फ्रांसीसी अध्यापक था, हु हैड बीन टीचिंग फॉर 40 इयर्स इन द स्कूल एट अल्साक, जो अल्साक में पिछले 40 वर्षों से पढ़ा रहा था। ही वाज एन ऑनेस्ट टीचर, वह एक ईमानदार अध्यापक था। ये बहुत सरल लैंग्वेज आप याद कर सकते हैं इसे। हिज क्वालिटीज, उसकी विशेषताएं क्या थी, ही वाज अ स्ट्रिक्ट टीचर, वह एक कठोर अध्यापक था। हु ऑलवेज केप्ट एन आयरन रूलर, जो एक हमेशा अपने पास एक छड़ी रखता था। अंडर हिज आर्म्स, अपने भुजाओं में दबाकर, अंडर आर्म टू पनिश द चिल्ड्रन, बच्चों को दंडित करने के लिए, फॉर नॉट डूइंग देयर वर्क, जब वो काम नहीं करते थे, ठीक है। हिज लास्ट लेसन, उसका अंतिम अध्याय, ये हेडिंग है आपकी, तो इसमें कैसे लिखना है, इन द लास्ट लेसन आई विल टॉट द क्लास, इन द लास्ट, अंतिम अध्याय में एमिल ने क्लास में पढ़ाया यानी बताया अबाउट द ग्रामर, किसके बारे में, ग्रामर के बारे में। देन तभी अबाउट राइटिंग एंड फाइनली अ लेसन, उन्होंने पाठ की राइटिंग लेखन का कार्य भी करवाया, और उसके बाद इन द हिस्ट्री, और हिस्ट्री का भी पार्ट पढ़ाया। आफ्टर दैट ही मेड अ स्टूडेंट रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ देयर मदर टंग, और उसके बाद पढ़ने के बाद उन्होंने अपनी मातृभाषा की महत्वपूर्णता को रियलाइज महसूस किया, छात्रों ने महसूस किया, ठीक है। अब उसके बाद देखो अगली हेडिंग क्या है, हिज लव फॉर फ्रेंच लैंग्वेज, उसका प्यार क्या है, उसका फ्रांसीसी भाषा के लिए प्यार क्या था। ही हैड टॉट द फ्रेंच लैंग्वेज, उसने फ्रांसीसी भाषा पढ़ाई गई थी इन द स्कूल में फॉर 40 इयर्स, यानी वह 40 वर्षों से फ्रांसीसी भाषा स्कूल में पढ़ाता था। ही लव्ड फ्रेंच लैंग्वेज वेरी मच, वह फ्रांसीसी भाषा को बहुत ही पसंद करता था। कौन, एम हिमेल, देखा ना, हिज लव फॉर फ्रेंच लैंग्वेज, यानी एम हिमेल के प्रति फ्रांसीसी भाषा क्या प्यार था, तो यानी ही लव्ड फ्रेंच लैंग्वेज वेरी मच, वह फ्रांसीसी भाषा को बहुत प्यार करता था। ही लव्ड द स्कूल, वह स्कूल को भी बहुत प्यार करता था। एंड वांटेड द चिल्ड्रन टू लव देयर लैंग्वेज, और वे चाहता था कि उनके बच्चे भी अपनी लैंग्वेज से क्या करें, प्यार करें, ठीक है। उसके बाद देखो कंक्लूजन, निवारण क्या होगा, एट द लास्ट, अंत में ही सेड, उसने कहा, द फ्रेंच लैंग्वेज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, जो फ्रांसीसी पार्ट, ये फ्रांसीसी भाषा है वो सबसे महत्वपूर्ण भाषा है इन द वर्ल्ड, संसार में। एंड और इसने रोट इन द लास्ट, और उसने लास्ट में ये भी, एंड ही रोट, और उसने लास्ट में ये भी लिखा वर्ड शब्दों में, ऑन द बोर्ड लॉन्ग वाइव लव फ्रांस, और उसने लास्ट में बोर्ड में लिखा क्या, वाइव लव फ्रांस, फ्रांस की जिंदाबाद, फ्रांस जिंदाबाद। इस तरीके से क्या हो गया, चैप्टर आपका पूरा शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन मैंने कवर करा दिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अभी लाइक करें, दोस्तों तक शेयर करें, क्योंकि आपका शेयर ही हमारा मोटिवेशन है। और एक छोटा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, और भी जो आपकी वीडियो की जरूरत है वो आप बताएं मुझे, और इसकी अगर आप इसकी प्ले लिस्ट को आप फॉलो कर सकते हो, वहां पर इसकी सारी वीडियो पड़ी हुई है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय, जय हिंद, लव यू।